हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे इस संसार में 8 चिरंजीवी जो नित्य सिमरन प्राप्त होते ही 100 वर्ष की आयु उनकी होती है। यानी कि इस संसार में ऐसे कौन से ऐसे 8 चिरंजीवी हैं जिनको वरदान है कि उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो सनातन धर्म में सप्त चिरंजीवी को पृथ्वी के 7 महामानव कहा गया है। जानते हैं पुराणों के अनुसार 7 चिरंजीवी कौन कौन से हैं। सनातन पौराणिक इतिहास और हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार धरती लोक पर ऐसे 8 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी है। ये सब किसी न किसी वचन, वरदान या शाप से बंधे हुए हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्वान हैं। सनातन धर्म में सप्त चिरंजीवी को पृथ्वी के 7 महामानव कहा गया है। जानते हैं पुराणों के अनुसार सप्त चिरंजीवी कौन कौन से हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महामानव चिरंजीवी हैं। और 8वें ऋषि मार्कंडेय जी का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं परशुराम। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। राम ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिव जी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना अस्त्र फरसा दे दिया था। तब से राम परशुराम बन गए। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसलिए बैसाख मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। भगवान परशुराम श्री राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण श्री राम के समय में भी रहे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त धर्म विमुख क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। दूसरे राजा बलि, देवताओं पर चढ़ाई करने वाले राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के घमंड का हनन करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पग में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया था। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज है। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसी कारण से श्री विष्णु जी राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। तीसरे हैं हनुमान जी। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। ये राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता। सीता जी ने हनुमान जी को लंका की अशोक वाटिका में श्री राम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर अविनाशी रहेंगे। चौथे हैं विभीषण जी। ये राक्षस राज रावण के छोटे भाई है। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता ना करने के लिए बहुत समझाया था। इसी बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए थे। 5वें है ऋषि व्यास। ऋषि व्यास, इनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और भविष्य पुराण की रचना की है। इन्हें वैराग्य का जीवन पसंद था, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्र वीर्य के दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। 6ठा है कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। कृप और कृपी का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र श्रद्धान के वीर्य के सरकंडे पर गिरने के कारण हुआ था। ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त थे। ऋषि मार्कंडेय, इन्होंने शिव जी को अपने तप से प्रसन्न किया था और महामृत्युजन मंत्र को सिद्ध किया था। इसलिए इन 7 के साथ साथ ऋषि मार्कंडेय जी का भी नित्य स्मरण करने के लिए कहा गया है।
8वें अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा श्री कृष्ण के शाप के कारण आज भी धरती लोक पर भटक रहे हैं। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के माथे पे अमरमणि थी, लेकिन अर्जुन ने वे अमरमणि निकाल ली थी। ब्रह्मशास्त्र चलने के कारण कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा 8 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और हरियाणा में उनके दिखाई देने के लिए लोक कथा आज भी प्रचलित है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।